ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। पलामू के नावा बाजार प्रखंड के कुंभी कला पंचायत में लाखों की लागत से बनाए जा रहे धूम कुड़िया भवन में आदिवासियों के नाम पर कथित लूट खसोट का मामला सामने आया है। स्थानीय आदिवासी संगठन और ग्रामीणों का आरोप है कि भवन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भवन कभी भी गिरने का खतरा पैदा कर सकता है। आदिवासी संगठन के सक्रिय सदस्य कृष्ण सिंह खरवार ने सी न्यूज भारत से बातचीत में कहा कि आदिवासियों के अधिकार पूरी तरह से दबा दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत अध्यक्ष और सचिव केवल दिखावे के लिए बनाए गए हैं और उन्हें बहला फुसलाकर शराब के नशे में सिग्नेचर करवा लिया जाता है। इसके बाद निर्माण के लिए तय राशि बैंक से निकाल ली जाती है और भवन निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल होता है। कृष्ण सिंह खरवार ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए तो वे ग्रामीण जनता के साथ मिलकर पलामू उपायुक्त के खिलाफ आंदोलन करेंगे। इस मामले पर कुंभी कला पंचायत के मुखिया पति छोटू सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी सब्या सिंह ने ग्राम सभा में अध्यक्ष और सचिव का चयन किया था, लेकिन बिचौलियों के दबाव के कारण आदिवासियों के साथ मिलकर पैसे निकाल लिए गए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण इस मामले में जोरदार विरोध करेंगे और प्रशासन से न्याय की मांग करेंगे। मौके पर संतोष यादव, संजय सिंह खरवार और अन्य ग्रामीण भी मौजूद थे और उन्होंने बिचौलिया के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो क्या कहना है आगे? मुखिया से क्या कहना चाहते हैं आप? मुखिया से हमने चाहे थे कि भाई सब कुछ हमने के आदिवासी के देवल चाहिए। गरीब देखते ही भैया दिले, अथी आदिवासी खरवार ले ले, सब जाति हमने गिरले ही रोजी रोटी करब तो खाए पियब, अब ना करब तो झखत रहब अपना घर। ठीक क्या है, हाँ। पूरा हम लोग के लिए, आदिवासी के लिए कल्याण विभाग सरकार के तरफ से है और हम लोग का जो है कि पर्सनल जो कहता है कि आदिवासी का योजना आदिवासी के लिए ही दिया गया है, लेकिन यहाँ आदिवासियों को पिया खिया करके, चाहे जिस हिसाब से या शोषण करके, दबा करके, कुचल करके, राइफल के बल पर ये सब जो हावी हो करके ये सब बिचौलियागिरी हो रहा है। हम लोग का योजना अगर धरातल में सब जगह बन रहा है, लेकिन आदिवासी उसमें कोई कामयाब नहीं है। कहाँ के आदमी बनवा रहे हैं इसका कोई डाल्टनगंज के हैं तो कोई गैर आदिवासी बगले के हैं। माने हर एक जगह पूरा क्रस्ट किया जा रहा है, आदिवासियों के नाम पर लूट मचाया है। ये पता है आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। आप लोग क्या संगठन यहाँ का मुखिया या प्रतिनिधि के पास आपने खबर किया? अभी तक खबर तो किए हैं। तो क्या बताए उन्हें? मुखिया जी तो बोलते हैं कि हमको भी दबाव आता है, उनको भी डरवा धमका करके लोग करवा रहा है। राइफल के बल पर ही सब राइफल के नोक पे काम करा है। हम लोग का आदिवासी कोई कहीं वैल्यू नहीं है। ये आदिवासी मुखिया का माने रिजर्व सीट है, तो वो क्या करेंगे? ये गरीब परिवार का इलाका है। अब जितना भी लूट मचा रहा है सब जबरदस्ती किया जा रहा है। और सरकार महोदय से हमारा यह कहना है कि मैंने हम आज तक आदिवासियों के लिए अंग्रेजों से लड़ा, लेकिन आज अपन सरकार भी नहीं है, कोई नहीं है। ये लूट हो रहा है तो लूट हो रहा है, पूरा लूट और छूट मचा हुआ। ठीक सर, आपकी? हमारा नाम कृष्णा सिंह खरवार हुआ। क्या है मामला? मामला है कि हम लोग के सभी चीज़ में अधिकार नहीं मिलता है। जैसे टेंडर किसी चीज़ को हुआ, आदिवासी में कभी कभी मैंने एको गो पलामू में मैंने आदिवासी के मैंने टेंडर नहीं है। कागज सरकार के जो पॉलिसी है उसमें कहा गया है कि आपका आदिवासी में हर एक जात, चाहे उरांव हो, चाहे खरवार हो, चाहे चेरो हो, चाहे बिरहोर हो, आदिम जनजाति में जो भी धूमकुड़िया भवन और सारना स्थल जो देवी मंडप के जो होता है, उस कार्य को लेकर के यहाँ पर बिचौलियागिरी हो रहा है। जबकि हम लोग सभी लोग तैयार रहते हैं, मगर प्रशासन, अरे जो डीसी के जो ऑफिसर हैं, सफा जो उपायुक्त जो हम लोग के जिला के जो मालिक हैं, उनका एक आदिवासी के लिए कल्याण पदाधिकारी बनाया गया है।
वो पदाधिकारी मैं जानना चाहता हूं कि जो यहाँ कल्याण विकास पदाधिकारी के द्वारा जो योजना हुआ था धूमकुड़िया भवन, आखिर कैसे हुआ और उस पर आप बताएं। कल्याण विभाग से जो धूमकुड़िया होता है, यहाँ के आदिवासी पूरे लोग जाता है, उसको चेक स्लिप नहीं बनता है, वहाँ भेजने के जो रांची जो प्रोग्राम होता है उसको भेजा नहीं जाता है। गैर आदिवासी लोग जाता है, पैसा के बल पर देता है, उसको काम मिलता है, बाकी को नहीं मिलता है। यानी लोगों की बहला फुसला कर आदिवासियों के नाम पर यहाँ यानी अदर कास्ट राज कर रहा है। हाँ, अदर कास्ट राज करता है, जैसे बहला फुसला कर, जैसे खाता खुलवा दिया, किसी नाम पर खाता खुलवा करके चेक बुक और पासबुक सब कुछ रखता है वो, अब उसको सिर्फ ठेपा दिवा करके सभी पैसा निकाल के, और जो भवन है उसको दुरुपयोग किया जा रहा है। जहां ईंटा जैसा लग रहा है जैसे का तैसे कर रहा है, उसमें अभी तक जांच, अभी तक यहाँ पर आपको न डीसी महोदय, न आपका विधायक, न संसद, न मुख्यमंत्री तक इस पर संज्ञान नहीं लिए हुए हैं। तो सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं उसको? सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि जब आप दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि कुचल आदिवासी है, यहाँ के जन्मभूमि है, सभी लोग लूट रहा है, उसको अधिकार आप देने के काम कर रहे हैं, तो टोला महला से जुटा करके उस आदमी को दीजिए, जहां तक कि सभी परिवार लोग खुश रहे। धूमकुड़िया दे रहे हैं, धूमकुड़िया का मतलब होता है कि मीटिंग हॉल, आपका बेटी बहन के इज्जत बचना है, उस पर कुर्सी टेबल रहेगा, मगर कुछ नहीं है। अभी तक धूमकुड़िया बना हुआ है, अभी तक एक में कुर्सी टेबल और पानी कभी भी नहीं है। कागजी कलम पर धूमकुड़िया भवन रेडी है, हाँ, धरातल पर रेडी नहीं। कागज कलम पर तो आप रेडी सरकार से अब क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से ही मांग करना चाहते हैं, यहाँ के जो जिला के मालिक हैं उनसे एक आदेश दिया जाए कि जो भी जब आप दे रहे हैं आदिवासी को, उसको हक अधिकार मिलना चाहिए और उसको मान सम्मान होना चाहिए। थैंक यू। यहाँ के लोगों ने काफी नाराजगी दिखाए, बता रहे हैं कि यहाँ का आदिवासी को मान सम्मान नहीं दिया जा रहा, बाहरी के लोगों को इस पे हावी हैं। आज आपके ऊपर इस पे क्या कहना है? सबसे पहले तो सर आपका चैनल को मैं धन्यवाद देता हूँ। मेरा कहना यही है कि जो भी यहाँ सरना का या धूमकुड़िया का काम हो रहा है, जो भी लोग आते हैं कि मुखिया जी आपके पंचायत में हम सरना का काम करा रहे हैं, या तो जो भी यहाँ के लाभुक समिति अध्यक्ष होते हैं वो हमारे पास लेकर के रजिस्टर आते हैं कि मुखिया जी हम धूमकुड़िया भवन कराए हैं, सिलेक्शन कराए हैं, इसमें आपका अनुशंसा की ज़रूरत है। तो हमने अपना पंचायत, अपना गांव समझ करके कर देते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं हो पाता है कि कोई बाहर के लोग कर रहे हैं। लेकिन मालूम हमको हुआ बाद में कि जब जैसे तय हो गया कि 50,000 रुपया अध्यक्ष जी आपको हम दे देंगे, आपको अध्यक्ष रहना है, आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, और लाभुक समिति अपना जो है से अकाउंट उनका खुल गया। अकाउंट खुलने के बाद उनका चेकबुक हुआ, चेकबुक में जो है साइन करा के जो करा रहे हैं बाहर के लोग, उन लोग चेकबुक सारा चीज़ ले रहे हैं। और लेने के बाद जो है से फिर बाद में हमको सूचना हुआ कि देखिए ना मुखिया जी, जो है से तालाब हुआ चाहे धूमकुड़िया हुआ, इसमें जो तय हुआ तो अभी हमको नहीं मिला। तो हम बोले कि हमने क्या गलती है, आप मेरे पास आए, हमने आपको कर दिया, हम क्या जान रहे कि बाहर के लोग हैं। हमने सीधा समझा कि आप यहाँ के करा रहे हैं, आप मेरा पंचायत के लोग हैं, आपका हम अपना समाज समझ करके कर दिए। लेकिन क्या आपको अगला सत्ता है, ये आपका मैटर है, मेरा मैटर नहीं है। यही विषय है सर मेरा। विकास के तौर पर हाँ, हमने अपना पंचायत के विकास के काम समझते हुए हमने बाधित नहीं किया, हमने काम को कर दिया। लेकिन बाद में हमको मालूम हुआ कि कुछ लोग बाहर के लोग किए, और जो तय तोप किए वो भी लोगों को नहीं दिए। ये जानकारी है मुखिया जी कहाँ के लोग थे उन लोग काम कराने वाले? कुछ लोग बगले का आपका बरमोरिया भंडार का भी हैं, कुछ अच्छा। डालडेगंज का भी लोग हैं, और कुछ पंचायत के भी लोग यानी हैं। आपकी पंचायत को आदिवासी समाज को ठगा हुआ महसूस किया गया? जी, आप बाद में उसमें- हमको मालूम हुआ सर। इससे पहले हमने नहीं जाना कि ऐसा कोई मैंने धोखाधड़ी हो रहा है मेरे समाज के साथ। मैंने प्रतिनिधि हूँ, सबके लिए हूँ, चाहे मेरा समाज हो चाहे गैर समाज हो, मैं सबके हित में मैं मुखिया हूँ, सबके लिए हूँ। लेकिन जब ठगने का साजिश मेरे को मिला, तब हमने अफसोस कर रहा हूँ कि हाँ हमारे समाज के साथ गलत हो रहा है। यही मेरा कहना है सर। थैंक यू सर।
पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ग्रामीणों का कहना है कि भवन में घटिया निर्माण जारी रहा तो न केवल उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ होगा बल्कि जान माल का भी बड़ा खतरा रहेगा। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को दंडित किया जाएगा। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।